गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले वाला जो पढ़ा अपन ने वो मोल कॉन्सेप्ट के कुछ टॉपिक्स थे और अब ले रहे अपन केमिस्ट्री में लुईस कोसेल का अष्टक नियम। और ये भी केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसका मतलब देखो सीखते अपन क्या है। लुईस कोसेल अष्टक नियम। अष्टक से मतलब होता है 8। अष्टक से मतलब क्या होता है 8। और देखो इसका मतलब क्या है कि जो प्रत्येक परमाणु है, प्रत्येक परमाणु बंध निर्माण के लिए, आबद्ध निर्माण के लिए, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, बंध निर्माण के लिए क्या करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण या फिर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा संयोजी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है, अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करता है। और इसी चीज को अपन बोलते हैं लाइट सेट होना, किसी एटम के लिए या परमाणु के लिए लाइट सेट होना। देखो इस चीज को अपन एग्जांपल से समझते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होना। देखो जैसे अपने पास है, उदाहरण देखो, मैंने कहा ये NaCl है बच्चों, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो उसका निर्माण कैसे होगा, इसमें 2 परमाणु हैं Na और एक Cl, ठीक है। अच्छा सबसे पहला काम, हाँ भैया सोडियम, ये Cl, तेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, सिंपल 2 8 1 है। इसके संयोजी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है Cn2, क्लोरीन का देखो 2 8 और 7, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो इनके संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 7 है, सही है। संयोजी कोश का मतलब तीसरी कक्षा में। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की बात होगी। यहाँ पर कौन सी बात होगी, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के द्वारा अष्टक पूर्ण करना, ठीक है, या वक्र गैस विन्यास प्राप्त करना। तो यहाँ से क्या होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम के द्वारा किसको दे दिया जाएगा, Cl को। और इससे जो नई जो व्यवस्था बनेगी बच्चों, वो बनेगी यहाँ Na+ बनेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन त्याग करता है उस पर प्लस आता है और जो ग्रहण करता है उस पर क्या जाएगा, माइनस। या Cm क्या लेगा, माइनस में। और इस टाइप से जो है वो चीज क्या बन जाएगी, NaCl का ये आपका अणु तैयार हो जाएगा। अब इसमें देखो NaCl का मतलब है कि Na+ और Cl- है, ठीक है। तो प्लस वाली कंडीशन में यहाँ क्या हो गया 2 8, यहाँ क्या हो गया 2 8 8। देखो सभी दोनों जो आपके आयन है Na+ और Cl-, दोनों में देखो संयोजी कोश में 8 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से अपन दर्शा सकते हैं यहाँ इस टाइप से कि संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 8। और इसी चीज को बोलते हैं अष्टकोण करना। तो इस टाइप से अपन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो आपके परमाणु हैं वो किस प्रकार से अष्टक पूरा करते हैं। ये लुईस कोसेल अष्टक नियम से अपन बता रहे हैं। दूसरी चीज देखो, एक और एग्जांपल देखो जिसमें जो बात हो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी की हो, वो देखो। ठीक, दूसरा एग्जांपल, दूसरे में ये अपन Cl2 क्लोरीन का जो निर्माण है वो। सबसे पहली चीज, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, वैसे अपन लिखते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 होता है। इसका मतलब पहली कक्षा में 2, दूसरी में कितने 8 और तीसरी में कितने हो गए 7। अभी जो देखा था हमने, तो संयोजी कक्षा में कितने हैं 7 हैं। ऑक्टेट पूरा नहीं है, अष्टक पूरा नहीं है। जब दोनों परमाणु मिले गुण बनाए तो अष्टक पूरा होगा कैसे। देखो संयोजी कोश में कितने इसके इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, क्लियर। एक के संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। Cl के इधर भी कितने हैं 7, ठीक है ऐसे। तो इस प्रकार से क्या है ये जो, तो इसमें क्या है इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, साझेदारी। एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के द्वारा दिया जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा, और ये क्या हो जाए इसका साझा हो जाए, ये ऐसे। और इस प्रकार से देखो ये संयोजी कोश में 8 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका अष्टक क्या हो गया है, पूर्ण हो गया है। और इसी को ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन के द्वारा भी बताया जा सकता है इस टाइप से, ये तरीका है। और भी एग्जांपल्स हैं लेकिन ये हमने पढ़ा। और एग्जांपल ले तो देखो ये इसी का, जैसे मान लो आप इसकी जगह H2 लेके देखो, H2 या भी सहसंयोजी आबंध की बात होती है जिसमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ऑक्सीजन यहाँ केंद्रीय परमाणु रहता है, ऑक्सीजन के संयोजी कोश में पहले ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और 6, संयोजी कोश में 6 है। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा 1 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ओनली। तो यहाँ से देखो
ऑक्सीजन को बीच में रखो, ये ऑक्सीजन यहाँ, ये H, दोनों तरफ H है ना, ये बॉन्डिंग, या इसको बाद में कर लो, एक बार देख लो, ऐसे देखो, ये कितने इलेक्ट्रॉन, 6, ठीक है, ऑक्सीजन की संयोजी कोष में, इसकी कितने, 1, ऐसे इस टाइप से। बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है, साझेदारी चाहिए। तो जैसे मान लो मैंने कहा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है, एक इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें टोटल आपके, देखो दोबारा से, ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, और इधर हाइड्रोजन की कितने हैं, 1, ओके। 6 में से भैया ये 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इसके साथ साझा कर लिया हाइड्रोजन के साथ, इधर से भी 1 इसके साथ साझा कर लिया। बताओ मुझे, 6 में से 2 ऑक्सीजन के साझे में काम आ गए, बॉन्ड बनाने में काम आ गए, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, जो कि 2 लोन पेयर के रूप में रहेंगे, ठीक है। इस टाइप से अपन देखेंगे तो देखो यहाँ पर कंप्लीटली ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा होगा, अष्टक पूरा होगा, क्लियर। ऑक्सीजन का अष्टक क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। अब चूंकि हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से इसका अष्टक नहीं होता, केवल 2 ही इलेक्ट्रॉनों से ये स्थायित्व प्राप्त करता है। और यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अष्टक के लिए, क्लियर। अकेले ये विन्यास प्राप्त किया गया है, जैसे न्यून का विन्यास टाइप से, ये आपका जो है लुईस कोसेल का जो है अष्टक नियम है, उसकी एक जानकारी लिए हमने। उसके बाद में एक और चीज साथ में पढ़ते हैं कि जो आपका ये जो अष्टक जो नियम है, अष्टक नियम की कुछ कमियां होती हैं, सीमाएं कहते हैं ना उसको, ठीक है, या कह दो कि अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, जो कि अष्टक नियम। कहने का मतलब ये है कि भैया अष्टक उनमें क्या होता है, अष्टक नियम लागू नहीं होता है, फिर भी वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं या स्थायित्व में रहते हैं। क्या कहा मैंने, अष्टक नियम लागू नहीं रहता और फिर भी क्या करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए जो मुख्य 3 पॉइंट है एनसीईआरटी का, कौन है, पहला एक तो अपूर्ण अष्टक, अपूर्ण अष्टक, और उनके लिए देखो एग्जाम्पल, अपूर्ण से मतलब है अधूरा, 8 नहीं होना। एग्जाम्पल देखो सिंपल सा है, BeCl2, ठीक है, कह दो BeF2 ऐसे, ठीक है, और कह दो BeH2 इस टाइप से, और देखो यहां से BCl3, BF3 ये कह सकता हो, और क्या कह दो BH3, BH3 का जो डाइमर होता है द्विलेखीकरण से, इसका बनता है B2S6, ये लो, ठीक है। तो ये है अपूर्ण अष्टक, केंद्रीय परमाणु का अपूर्ण अष्टक, और इसमें ध्यान ये रखा है कि केंद्रीय परमाणु रहना है भैया, अपूर्ण अष्टक किसका, केंद्रीय परमाणु का। और देखो सिंपल ये सब एग्जाम्पल हैं, एक एक को करके देखो एक बार, इस साइज में देख लो एक बार, ये सब तीनों का BeCl2। वैसे पीरियोडिक टेबल में जो बी होता है, बेरिलियम होता है, वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट है, एस ब्लॉक एलिमेंट है, और सेकेंड समूह में होता है, दूसरे समूह में। तो इसका मतलब बेरिलियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, सेकेंड समूह का है, क्योंकि 1s2 2s2। तो दूसरी कक्षा है संयोजी कक्षा, 2 इलेक्ट्रॉन रखती है, और इसको इस टाइप से कह सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है। Cl के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, और 7 में से ये 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ गया Cl का, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में काम आ गया, तो कितने बचे, 7 में से 1 काम आ गया, तो कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक। तो इस टाइप से देखो यहाँ बेरिलियम का अष्टक क्या है, अपूर्ण है, केवल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, और फिर भी क्या प्राप्त कर रहा है बच्चों, स्थायित्व प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और देखो BeF2, वही कहानी है, बेरिलियम के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, और वही जो क्लोरीन का ना जानती है वो फ्लोरीन भी जानती है, क्योंकि फ्लोरीन और क्लोरीन जो होती है वो 70वें समूह में एक ही समूह में होती हैं। इस वजह से बेरिलियम के संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर से फ्लोरीन के संयोजी कोष में कितने, 7 होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन साझे में काम आ गया इधर से, ठीक है। और यहाँ जो क्लोरीन पे है
वो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे बच गए लोन पेयर की फॉर्म में। तो इस प्रकार से यहाँ केंद्रीय परमाणु का फिर से अपूर्ण स्तर, और वही चीज इसके साथ भी दोहराई जाएगी। जैसे Be है, 2 इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष में, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन के पास से संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो ही क्या है, अपूर्ण अष्टक। ये लो, तो अपूर्ण अष्टक न होते हुए भी कुछ जो आपके अणु होते हैं वो स्थायित्व प्राप्त करते हैं। ये एक प्रकार से क्या है, अपवाद है, एक्सेप्शन है। और देखो आगे और एग्जांपल्स देखो, दूसरा पॉइंट देखो आपका, और इसको अपन बोल सकते हैं दूसरा, एक और ये है विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में अष्टक अपूर्ण, ठीक है। विषम इलेक्ट्रॉन जो स्पीसीज होती है उसमें भी अष्टक जो है वो अपूर्ण रहता है, और फिर भी वो जो आपके अणु हैं, स्पीसीज हैं, वो क्या करते हैं, स्थायित्व प्राप्त करते हैं। जैसे बच्चों NO होता है, ठीक है, NO होता है, ऐसे ही आपका NO2 होता है, ठीक है, ऐसे ही आपका होता है Cl2O या ClO2 कह दो इसको, ClO2। ये सब क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। विषम से मतलब क्या होता है, विषम संख्या। जैसे नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ऑक्सीजन की कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। बताओ मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 15। तो 15 यानी 15 क्या होता है, विषम संख्या होती है। ऐसे क्या है, नाइट्रोजन में कितने हैं, 7, ऑक्सीजन में कितने हैं, 8, एक में 8 हैं तो दो में कितने, 16, और कितना हो गया, इन दोनों का जोड़ कितना हो गया, 23। 23 भी क्या है, विषम है। ऐसे क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। एक ऑक्सीजन का कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, देखो एक ऑक्सीजन का होता है इसमें, एक ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16, 2 का 16 हो गया, और एक Cl का कितना होगा, एक Cl में कितने होते हैं, 17। दोनों का जोड़ कितना हो गया, दोनों का जोड़ हो गया कितना, 33। तो 33 भी क्या होती है, एक विषम संख्या होती है क्या। इस टाइप से ये सभी जो है आपकी तीनों जो अणु हैं वो क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और अष्टक के नियम का पालन नहीं करते, और फिर भी क्या है, स्थायित्व प्राप्त करते हैं भैया। ये अपवाद है इसमें, ठीक। एक और पॉइंट दे दो, अष्टक नियम के अपवाद कई, देखो तीसरी चीज, और ये कुछ अलग कह रहा है, अष्टक का प्रसार। अष्टक के प्रसार की बात कर रहे हैं ये, अष्टक का प्रसार, ठीक है। फैलाव, प्रसार मतलब होता है फैलना, है ना, एक्सपेंड होना। प्रसार, प्रसार का मतलब हुआ सिंपल सा कि अष्टक से बाहर, अष्टक से बाहर मतलब 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, ये है। और मेनली केंद्रीय परमाणु से ये लगाया जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा। और इसमें देखो कुछ एक एग्जांपल्स हैं, प्लीज ऑन लिस्ट। नंबर 1, जैसे मैंने कहा SF4, क्या कहा, SF4, देखो SF4, देखो भाई SF4 केंद्रीय परमाणु में सल्फर, इसमें सल्फर है। अच्छा सल्फर जानते हो, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 16। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सल्फर का होता है भैया, आप सिंपल लिख दो, 2 8 ये 10 और 6 16, 16 हो गया। इसका मतलब संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है। और फ्लोरीन की संयोजी कोष में कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो पहले आप इसको सेट करो, ये हो गए 6 इलेक्ट्रॉन किसके, सल्फर के। और इसमें फ्लोरीन जोड़ने हैं 4 फ्लोरीन, इसका मतलब है 4 फ्लोरीन जोड़ोगे, ये जोड़ दिया, ये जोड़ा, और इधर से ये जोड़ा, सिंपल। फ्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन है ना शेयरिंग में लगाएगी अपना। तो इस टाइप से मुझे बताओ यहाँ टोटल सल्फर के संयोजी कोष का मामला क्या सेट हुआ भैया, 4 और 4 कितने हो गए, 8, 8 और 10, 2 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन की, फ्लोरीन में तो वही ऑक्टेट रहेगा यहाँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो साइड परमाणु है उनमें तो अष्टक पूरा है, लेकिन जो केंद्रीय परमाणु है उसमें अष्टक से इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन। और फिर भी जो है ये क्या है, स्टेबिलिटी में है, स्थायित्व प्राप्त करता है भैया, ठीक। ऐसे ही देखो एक और कह सकते हो SF6, ठीक है, SF6 या 4 था, वही काम है। सल्फर के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों,
सल्फर के संयोजी कोष में होते हैं 8 या 6, बताओ 6 इलेक्ट्रॉन, ये रख दिया 6। फ्लोरीन कितने हैं? 6। इसका मतलब है कि 6 के 6 इलेक्ट्रॉन काम आ जाएंगे एक की बार तो भैया फ्लोरीन, और फ्लोरीन के होते हैं 7। तो देखो यहाँ लगा दिया F, यहाँ F, ये F और ये F, एक S ये, एक S ये लगा दिया। बताओ यहाँ से सल्फर के पूरे काम आ गए, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन, ये लो साहब। और फ्लोरीन ने दे दिया, हालांकि फ्लोरीन सभी फ्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है, लेकिन यहाँ जो केंद्रीय परमाणु सल्फर है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 दूने 12 इलेक्ट्रॉन, यानी अष्टक का क्या हो जाएगा? प्रसार हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अष्टक से। तो इस टाइप से जो है यहाँ ये अष्टक का प्रसार मिला, और फिर भी जो है आपका जो अणु है वो स्थायित्व में मिला। और भी एग्जाम्पल हैं खूब सारे, देखो अष्टक के प्रसार में, और देखो, और ये चीजें जो है बेसिक चीजों से होती हुई है। देखो भाई, जैसे बच्चे देखा IF7 है, ये देखो IF7 आयोडीन है, केंद्रीय परमाणु। क्या है? आयोडीन केंद्रीय परमाणु, ये रख दिया। और आयोडीन जो है वो आपका फिर कल बाहर आई अंटी, ये ट्रिक है, जो 17वें समूह की ट्रिक है, 17वां समूह पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और सभी में ये संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 7। इसका मतलब आयोडीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 7 है। ओके, तो यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन कितनी? 7 फ्लोरीन, ये लो साहब, 7 फ्लोरीन सेट किया आपने, ठीक है, ये लो, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, इधर भी क्या हो गया? ये फ्लोरीन, इस टाइप से। तो इसका मतलब यहाँ भी अष्टक का प्रसार मिलेगा। देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 दूनी 14 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन होना भी क्या है? स्थायी तो है। जबकि नियम क्या कह रहा था? नियम तो ये कह रहा था कि मैं अष्टक का नियम हूँ, और मेरे हिसाब से जिसमें संयोजी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वही जो है लाइफ सेट कर पाएगा। लेकिन यहाँ देखा कि 14 इलेक्ट्रॉन होने पर भी जो है वो लाइफ सेट है या स्थायित्व प्राप्त है। इसका मतलब यहाँ भी क्या है? ये स्थायित्व प्राप्त करता है। तो इस टाइप से जो है ये आपका अष्टक नियम, लुईस कोसेल का अष्टक नियम, और उसके साथ में उसमें अष्टक नियम की कमियां या जो अपवाद हैं वो हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।